तो दोस्तों, व्हाइट हाउस इस वक्त टैरिफ के नशे में झूम रहा है, लेकिन उसे यह एहसास तक नहीं है कि उसी झूमते हुए कदमों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जिस अमेरिकी डॉलर को अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था, वही डॉलर आज धीरे धीरे कागज का टुकड़ा बनने की राह पर है। वॉशिंगटन में सायरन नहीं बजे, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी हलचल मची हुई है कि पेंटागन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर चेहरा तनाव से भरा हुआ है। वजह कोई मिसाइल टेस्ट नहीं, कोई सीमा विवाद नहीं, बल्कि वह हमला है जो बिना गोली चले, बिना धमाके के अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत की गर्दन पर बैठ चुका है। दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े भ्रम में जी रही है। टीवी चैनलों पर बस एक ही शोर है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रेड वॉर, भारी भरकम टैरिफ और अमेरिका फर्स्ट की गूंज। हर कोई यही मान बैठा है कि अमेरिका एक बार फिर अपनी वही पुरानी लाठी उठाकर पूरी दुनिया को हाँकने निकल पड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कैमरे ट्रंप के ट्वीट्स पर टिके थे, तभी पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो सीधे अमेरिका के वजूद की जड़ों तक पहुंच चुका है। यह खेल शोर नहीं करता, यह हमला दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसका असर सामने आएगा, तब इतिहास की किताबें इसे अमेरिका के पतन की शुरुआत के रूप में याद करेंगी। यह कहानी किसी बम, किसी युद्धपोत या किसी फाइटर जेट की नहीं है। यह कहानी उस अदृश्य ताकत की है जो हर इंसान की जेब में होती है, लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल अब तक 7 समंदर पार वॉशिंगटन के हाथ में था, वही कंट्रोल अब छीना जा रहा है। भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें फंसकर अमेरिका का सुपर पावर वाला ताज चकनाचूर होना तय दिख रहा है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबी, खामोश और बेहद चालाक रणनीति का नतीजा है, जिसे 2025 में इतनी चुपचाप अंजाम दिया है। आ गया कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी सिर्फ अनुमान लगाती रह गई। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि टैरिफ बढ़ाकर वह पूरी दुनिया को डराने में कामयाब हो जाएंगे। उनका फार्मूला बहुत सीधा था, अगर अमेरिका सामान पर टैक्स लगाएगा तो बाकी देश झुक जाएंगे, डॉलर और मजबूत होगा और अमेरिका फिर से बादशाह बन जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो गई। ट्रंप ये समझ ही नहीं पाए कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जो हर फैसले के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखे। भारत और ब्रिक्स अरमान पर सब टापुरा दिल्ली ने कंप्लीट कर रहे हैं। देशों ने इस टैरिफ वाले हथियार को ही अमेरिका के गले की फांस बना दिया। असल समस्या टैरिफ नहीं थी, असल समस्या डॉलर का हथियार बन जाना था। अमेरिका ने डॉलर को करेंसी नहीं बल्कि सजा देने का औजार बना लिया था। जिसे चाहा उस पर प्रतिबंध, जिसका मन किया उसकी विदेशी मुद्रा फ्रीज। स्विफ्ट सिस्टम के जरिए हर देश की नब्बों पर हाथ। दुनिया को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि अमेरिका अब ग्लोबल लीडर नहीं बल्कि ग्लोबल चौकीदार बन चुका है, जो हर वक्त डंडा लेकर खड़ा है। यहीं से शुरू होती है उस खामोश क्रांति की कहानी जिसे आज डी-डॉलराइजेशन के नाम से जाना जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो यह डॉलर के चंगुल से आजादी की लड़ाई है। कई लोग कहेंगे कि यह बात तो सालों से चल रही थी, लेकिन फर्क यही है, पहले यह चर्चा थी, अब यह एक्शन है। 2025 में जो हुआ वो महज भाषण या घोषणाएं नहीं थी, बल्कि ऐसे फैसले थे जो अमेरिका के आर्थिक ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो सकते हैं। आज तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता था। तेल खरीदा जाए, हथियार खरीदे जाए, सोना खरीदा जाए, हर जगह डॉलर। इसका मतलब यह था कि अमेरिका बिना कुछ बनाए, बिना कुछ बेचे, सिर्फ अपनी करेंसी छापकर पूरी दुनिया से कमाई कर रहे थे। आप पेट्रोल भरवाते, फायदा अमेरिका को होता था। आप सोना खरीदते थे, डॉलर मजबूत होता था। यह सिस्टम दशकों से चल रहा था और इसी सिस्टम ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया था। लेकिन अब यही सिस्टम ढहने की कगार पर है। भारत, रूस और ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर दी है, जिसमें डॉलर की कोई जरूरत ही नहीं है। व्यापार होगा, माल आएगा जाएगा, लेकिन बीच में अमेरिका का बिचौलिया गायब होगा। यह ठीक वैसा है जैसे आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया हो और बाहर खड़े व्यक्ति को यह भी ना पता हो कि अंदर क्या चल रहा है। अमेरिका के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। उसकी पूरी ताकत इसी भरोसे पर टिकी थी कि दुनिया को डॉलर चाहिए। लेकिन अगर दुनिया को डॉलर चाहिए ही नहीं तो अमेरिका के पास बचता क्या है? पहाड़ जैसा कर्ज, खोखला घमंड और कमजोर होती अर्थव्यवस्था। यही वजह है कि वॉशिंगटन में बेचैनी है। भले ही कैमरों के सामने मुस्कान दिखाई जा रही हो, भारत इस पूरे खेल में किसी के पीछे नहीं चल रहा, बल्कि पहली बार भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो ना तो अमेरिकी खेमे का मोहरा बनेगा और ना ही किसी दूसरी महाशक्ति की कठपुतली। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उसे उम्मीद थी कि भारत चीन के डर से हर फैसले में वॉशिंगटन का साथ देगा, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक आजादी को चुना। अब जरा इस खेल को बेहद आसान शब्दों में समझिए। पहले क्या होता था? मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है। पेमेंट के लिए स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता था जो अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है।
मतलब अमेरिका को सब पता किससे खरीदा, कितने में खरीदा, कब खरीदा। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो बस एक बटन दबाया और आपका कारोबार ठप। यही वजह थी कि स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार और जासूसी तंत्र बन चुका था। लेकिन भारत और उसके सहयोगियों ने इसी सिस्टम की नींव हिला दी।